बच्चों, 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ 7वां आज हमको सीखना है। चलो तो हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या सीख मिलती है हमको। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, एक कहावत भी है, जहाँ चाह वहाँ राह। जैसे कि चाह होती है, चाह यानी इच्छा, इच्छा होती है, वहाँ राह मिलता है अपने को, ऐसा कहा जाता है। इच्छा होने पर मार्ग मिलता है, इसी को जहाँ चाह वहाँ राह कहा जाता है। बच्चों, हम परिचय देखेंगे। इस पाठ का लेखन अनुराधा जी मोहिनी ने किया है और इसका अनुवाद जो है वो अनुवाद संजय भारद्वाज जी ने किया है। तो बच्चों, जन्म 21 सितंबर 1961 में महाराष्ट्र के नागपुर में अनुराधा जी का जन्म हुआ। उनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा अपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग एवं वैचारिक ललित पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति को बताया गया है और उसके समुचित क्रियान्वयन से जो असंभव होता है शब्द है, उसी में संभव शब्द है। इसलिए असंभव को संभव करने की प्रेरणा इस पाठ में दी गई है। तो देखेंगे इस पाठ में असंभव को संभव किस कहानी को किया गया है। जहाँ चाह वहाँ राह, ऐसा लेखिका कहती है। तो देखें कि हम इस पाठ में किस प्रकार इच्छा होने पर राह बच्चों को मिलती है, हम देखेंगे। एसंबा गांव की यह कहानी है बच्चों। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार यानी बारिश एक साथ चल रही थी, रुकी नहीं रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, ऐसा गुरुजी पूछते हैं। अनुपस्थित यानी जो हम अनुपस्थित कहते हैं, यानी कि एब्सेंट कहते हैं। तो इतने बच्चे अनुपस्थित क्यों हैं, ऐसा गुरुजी पूछते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। विद्यार्थी कहते हैं, वही नाला गुरुजी। सभी एक स्वर में कहते हैं कि वही नाला गुरुजी। यानी कि एक नाला था, नाले के उस पार गांव और इस पार गांव और उस पार स्कूल था। तो बच्चों को नाला पार कर कर स्कूल में जाना पड़ता था। तो नाले में जब भी पानी आ जाता है तब बच्चों को स्कूल में जा नहीं पाते थे। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले जाते थे, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना यानी नाले के उस पार जाना विद्यार्थियों के लिए असंभव ही नहीं था। विद्यार्थियों के लिए संभव ही नहीं था, तो वह असंभव था। जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी। सब बच्चे एक सुर में यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था।
कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? नाले में भरा पानी, एसम्बा की यही कहानी, ऐसा सभी बच्चे कहते थे। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अच्छी श्रेणी वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रहने लगते थे और वहां पर जो परेशानी थी, मार्ग तो असंभव ही था। सब परेशान थे, पर क्या करे, मार्ग बहुत ही असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव यानी कुछ नहीं कर पाना और संभव यानी कुछ कर पाना। तो असंभव शब्द में संभव शब्द छिपा है, ऐसा कहा जाता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। कुछ बच्चे स्कूल में नहीं गए थे और वहाँ पर चौपाल पर यानी एक छोटा सा जो हम कट्टे जैसा ऊंचा जो भाग था, उस पर बैठकर बच्चे बातें कर रहे थे। उस दिन स्कूल गए ही नहीं थे और तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास यानी कि कुछ काम की बात नहीं है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जूही बोली, ये सब कुछ मनगढ़ंत बातें हैं और भूत वूत कुछ नहीं है। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। जब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि मेरी 14 अनुपस्थितियां लग चुकी हैं। इस बरसात में बहुत अनुपस्थिति हो गई है, ऐसा कहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आपको पढ़ना है। पहले मुखर वाचन करें और मौन वाचन करें, फिर इस पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना है। चलो तो फिर आगे देखेंगे। मेरी तो कुछ उपस्थिति ही शायद 14 होगी, ऐसा शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। सब बच्चे जो बैठे थे चौराहा पर, तो वहां पर तालियां बजाकर सब बच्चे हंसने लगे। हम तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं? जोर जोर से तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। बीच में ही कोई रोका, हंसो मत। कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी कहीं न कहीं सुने होंगे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष कहा कि हम बरसात में भी स्कूल जा सकते हैं। सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने
आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री यानी जो सामान लगता है पुल बनाने के लिए, उसकी सूची बनाई। सूची यानी हम यादी भी उसे कह सकते हैं। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों ने भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आईं, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी बहुत मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी लोग, सभी बच्चे, सभी युवा मिलकर श्रमदान कर रहे थे और उसका महत्व भी जान चुके थे। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। यानी कि हमारे गांव में अच्छा पुल बंधा है, यह सभी को बताने के लिए वृत्तांत, वृत्तांत का मतलब होता है निबंध, लेख लिखकर तैयार किया गया और वह शिक्षा निरीक्षक को दिया गया वहां से। तो देखो बच्चों, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिलती है। इसी तरह इस पाठ में हमको समझाया गया है, यानी कि संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। संकल्प करना चाहिए। संकल्प, संगठन, श्रम एकजुट हो जाए तो हमें सभी को यानी कि राह मिलती है, ऐसा कहा गया है। आप गृह कार्य करें, जरूर पाठ के नीचे के प्रश्न उत्तर पढ़ें और गृह कार्य करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें।